Hello students, this is part 3. In this video we will see our next topic, solution of linear equation in two variables. Okay, then in class 8 we have already studied that solution of linear equation in one variable is what? Unique solution. In part 1 we have also studied that solution of linear equation in one variable has what? Unique solution, because 2x is equal to 3 minus 1 and x is equal to 2 by 2, which is 1. It has only one solution, so we say that what? It has unique solution. Okay, and now we see that what is in two variable. Okay, then we have a equation, we have an equation 2x plus 3y is equal to 4. ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, एक ये हो गया. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. दूसरा एग्जांपल क्या कि टू पर्सन है, टू बॉय है, ठीक है, ए एंड बी टुगेदर है 50 रुपीज. ठीक है, दोनों को मिला के कितना है? 50 रुपीज है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि लेट ए हैव x रुपीज एंड बी हैव y रुपीज. Then according to question we can write here what? Ax plus y is equal to 20. तो ये हो गया, सॉरी, x plus y is equal to 50. अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि हो सकता है क्या x के पास 1 रुपीज हो तो y के पास 49 रुपीज होगा. ठीक है, अगर x के पास हम 2 रुपीज लेते हैं, ठीक है, if x has 2 रुपीज then y has what? 48 रुपीज. ओके, and if again x has 3 rupees then y has what? 47 rupees. अगर इस तरह हम लोग फाइंड करें तो क्या होगा? हम लोग इनफाइनाइटली फाइंड करते रह जाएंगे, लेकिन क्या होगा कि इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ठीक है ना, यहाँ पे इसका तो एक ही सॉल्यूशन मिला, ओनली वन. यहाँ पे 1 पुट करेंगे तभी वैल्यू आएगा. बट अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x और y का वैल्यू बहुत सारा ले सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि solution of linear equation in two variable has infinitely many solution. ठीक है, infinitely many solution. ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं क्या, इसके पास 0.5 रुपीज और 49.5. ऐसा नहीं कि ओनली 50 सोल्यूशन 1 से लेकर के हो सकता है कोई सोचे, बट यहाँ से 1 से लेकर 50, लेकिन हम यहाँ पे 0 प्लस 49.5 भी कर सकते हैं. इस तरह अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि पेयर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. ओके, तो इसी के बेसिस पे कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका कि राइट द सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट 3 सॉल्यूशन for each of the following equation. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x minus y is equal to 4 and नेक्स्ट एग्जांपल है pi x plus y is equal to 3. तो देखिए अभी हम बताएं क्या कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है. ठीक है, तो अब हो सकता है क्वेश्चन में 3 पूछ दे, 2 भी पूछ सकता है, 5 भी पूछ सकता है, 7 भी. तो जितना आपको बोले उतना हम लोग फाइंड करेंगे. अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है क्या, 3/2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करते हैं कि आइदर और x का, ठीक है, आइदर x और y किसी एक का वैल्यू हम कोई नंबर ले लेते हैं अपने से. ठीक है, तो लेट व्हेन ऐसे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 0. ठीक है, y का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं. मतलब कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या y 0 ही लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं. 3/2 x माइनस 0 इज इक्वल टू 4 और यहाँ से 3/2 इज इक्वल टू 4. ठीक है, x इज इक्वल टू 4 इंटू 2/3 विच इज 8/3. हेंस फर्स्ट सॉल्यूशन इज व्हाट, 8/3 एंड 0. ठीक है, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे क्या कि किसी भी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी हम लोग लिखेंगे पॉइंट को, उसमें पहले x एंड देन y. ऑर्डर पेयर यही ना था, पहले x एंड देन y. तो सेम यहाँ पे भी हम अरेंज कर लेंगे. -8/3 x का वैल्यू निकला और y का वैल्यू 0.
अगेन हमको 3 सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो एक तो मिल गया। अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग क्या ओनली y का ही पुट करके फाइंड करेंगे, हो सकता है क्या x का भी पुट कर ले, और कोई जरूरी नहीं है कि 0, 1 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, 2 भी पुट कर सकते हैं। अब आपका जो मन वो ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 3 एंड वाई इज इक्वल टू व्हाट -1। हेंस द नेक्स्ट सॉल्यूशन इज व्हाट -2 एंड -1, दैट इज आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन। एंड थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। इसी तरह आपको 4 सॉल्यूशन भी करेगा तो 4 सॉल्यूशन भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या ले ले 5 ले ले, ठीक है। जनरली क्या करते हैं ना हम लोग एक 0 ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो इजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली यहाँ पे फर्स्ट क्या ले लिया है 0 ले लिया है। यहाँ पे भी आप चाहिए तो x का वैल्यू 0 ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट सेकंड यहाँ से लेते हैं 3/5 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 15 बाई कितना 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 15/2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं 8 माइनस 15/2 एंड माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7/2 एंड ये कैंसिल हुआ, तो y का वैल्यू क्या हो गया 7/2। हेंस आवर नेक्स्ट सॉल्यूशन इज व्हाट 5 एंड 7/2, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक 0 देख लेते हैं, तो 3/2 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये तो टोटल 0 हो गया, -4 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -4। अगर यहाँ 4 सॉल्यूशन का था देन हम लोग क्या फाइंड करें, तो 4th सॉल्यूशन भी हमारा निकल गया 0 -4। और इसका जो आंसर आएगा ऐसा नहीं है कि क्या होगा बुक से मैच करेगा, ठीक है। ये आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आंसर आ सकता है इसका, और बुक से इसका मैच नहीं करता है। तो चलिए आपका भी इसमें कुछ दूसरा आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम बताए थे क्या कि पाई का वैल्यू जब तक कहे नहीं तब तक हम वहां पुट नहीं करेंगे, ठीक है, पाई को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। तो व्हेन x इज इक्वल टू कितना, तो 0, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, देन y इज इक्वल टू क्या हो गया 3। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपका 0 3, ठीक है। सेकंड व्हेन y इज इक्वल टू 0, अब y का वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/पाई। तो ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 3/पाई एंड व्हाट 0, ठीक है। तो सेकंड सॉल्यूशन हो गया। और इसी तरह थर्ड सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू कितना 1, ठीक है, 1 ले लेते हैं x का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा पाई इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 3 माइनस पाई। यही आपका आंसर हुआ क्या 1 एंड 3 माइनस पाई। हेंस सॉल्यूशंस आर व्हाट, सॉल्यूशंस आर कौन कौन, तो 0 3, ठीक है, 3/पाई 0, ठीक है, और लास्ट आपका क्या एंड 1 एंड नहीं 1 3 माइनस पाई, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो इतना सारा हमारे पास पॉइंट दिया है और पता करना है क्या कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, ठीक है। जैसे इसी को हम लोग देख लेते हैं कि यही एक हम पॉइंट लेते हैं कौन सा कि 3/पाई और 0 क्या इसका सॉल्यूशन है कि नहीं। इट मीन्स ये वैल्यू है क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो इस गिवन इक्वेशन में हम पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा पाई इंटू 3/पाई एंड y का वैल्यू क्या 0, ठीक है। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा 3 मिलेगा इज इक्वल टू RHS, ठीक है। ये आपका LHS हुआ और ये आपका RHS हुआ, बोथ आर इक्वल, देन व्हाट वी कैन से दैट, वी कैन से दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपका,
कि फर्स्ट जो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3। चलिए तो फर्स्ट पुट करते हैं कितना 3 1, ठीक है। तो फॉर 3 1 के लिए हम लोग देख लेते हैं a के लिए, ठीक है। फॉर a आपका कितना दिया हुआ है फॉर 3 1, ठीक है। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 1 इज, ये आपका एलएचएस हो गया, एलएचएस, ठीक है। लिख लेंगे एलएचएस इज इक्वल टू कितना 2x माइनस 3y, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1 इट मीन 6 माइनस 3 विच इज 3 इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे 3 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेंगे। नेक्स्ट है क्या 0 1, तो 0 1 पुट करते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पे हम कर दे रहे हैं अपना LHS और RHS कर लीजिएगा, ठीक है। तो माइनस 3 इंटू 3 और 0 1 है ना, तो 0 हो गया और 3 1, ठीक है। तो आपका कितना मिल जाएगा 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू RHS, इज नॉट इक्वल टू व्हाट RHS। So what we can say that minus this is the what 0 and 1 is not solution of the given equation, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 के लिए क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो ये हो गया 0 और प्लस 3 विच इज 3 इज इक्वल टू RHS। हेंस वी कैन से दैट व्हाट कि ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये है और ये नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका 3 रूट 2 रूट 2। चलिए तो 2 इंटू 3 रूट 2 माइनस, ठीक है 3 इंटू क्या चीज तो रूट 2, y का वैल्यू पुट कर दिए तो कितना हो जाएगा ये आपका 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इज इक्वल टू क्या 3 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू RHS। 3 दिया है ना, 3 रूट 2 तो नहीं है, देन हम क्या कर सकते हैं दिस इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। एंड लास्ट बचा है, लास्ट क्या है आपका 1 2 है, ठीक है। तो 1 2 को पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता है। तो 1 2 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू सॉरी माइनस 3 इंटू 2, चलिए तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 6 विच इज माइनस 4। सो इट इज नॉट ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्योंकि RHS है आपका कितना 3 और LHS है -4, तो ये आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़िए। राइट टू सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू 0 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है। देखिए ये कह रहा है क्या कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू a के फॉर्म में ही लाना है आपको। इट मीन्स कहने का मतलब x का वैल्यू हमको 0 लाना है और y का वैल्यू कुछ आपका कोई वेरिएबल कोई मतलब कांस्टेंट आएगा 1 2 3, ठीक है। 0 को छोड़ करके कोई भी हमारे पास नंबर आएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेकेंड में क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू b, ठीक है। x का कोई वैल्यू पुट करना है जैसे 1 2 3, जिससे y का वैल्यू क्या आना चाहिए तो 0 आना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट को सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। ये बहुत ही इजी है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या, व्हेन x इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। 0 पुट कर लेंगे, समझ में आ रहा है ना, x का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे। चलिए तो 0 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे और y का वैल्यू अपने से मिल जाएगा और ये आपका b के ही a के ही फॉर्म में होगा, ठीक है, मतलब कोई नंबर ही होगा। तो ये हो गया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू व्हाट 10/5 विच इज 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्या हो गया 0 2 किस फॉर्म का आ गया, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू a के फॉर्म का हो गया। अगेन नेक्स्ट क्या लेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 0 b और 0 b तो हम ऐसा कुछ नहीं फाइंड कर सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 आए, ऐसा कुछ हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। क्या 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं, x का ही वैल्यू हम पुट करते हैं, मतलब x इज इक्वल टू b और y इज इक्वल टू 0 कह रहा है तो हम अपने से 1 पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 10, मतलब 2 5y इज इक्वल टू 10,
मतलब 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 और ये हो गया 8 एंड y इज इक्वल टू क्या 8/5। बट ये इस फॉर्म में नहीं आया। किस फॉर्म में? x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू बी तो हम ले रहे हैं, चलिए 1 ले लिए, बट y का वैल्यू 0 आया क्या? नहीं आया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि x y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जनरली ये हमारा क्या x इज इक्वल टू बी जो है वो मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं 2x प्लस 5 इंटू 0, यही है ना, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। तो y का वैल्यू तो हम 0 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2x, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, डायरेक्टली हम 10 लिख रहे हैं। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या, तो 5। तो सॉल्यूशन आपका क्या हो गया 5 0। ठीक है, तो ये आपका फॉर्म हो गया कौन कौन, 0 2 एंड 5 0 हो गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है आपका, वही है बस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू क्या चीज 0। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये तो 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन 0 2। अगेन अब इसी तरह हम लोग करेंगे ना क्या, व्हेन y इज इक्वल टू 0। अब तो कोई हमारे पास नंबर, जैसे इसमें किया था क्या कि कोई नंबर हम लोग ले लिए थे और डायरेक्ट 0, तो ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम डायरेक्ट क्या लेना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। हेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर हुआ। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को एक तरह और दे देता है क्या कि राइट द सॉल्यूशन। ठीक है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू फॉर द फॉलोइंग। ठीक है ना, फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉर द इक्वेशंस। ठीक है, कौन कौन, इतना एंड इतना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि दोनों के लिए हमको क्या करना है कि फाइंड करना है x और y का वैल्यू। ठीक है, और क्या कोई इसमें भी ऐसा ही पूछ सकता है क्या, इज इट एनी पॉइंट कॉमन फॉर बोथ इक्वेशन। ठीक है, कि क्या कोई आपके पास पॉइंट कॉमन है दोनों इक्वेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, यही करेंगे हम लोग सेम। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये जितना भी हमारे पास सॉल्यूशन मिला है ना, 4 सॉल्यूशन मिला है, इसके लिए 2 सॉल्यूशन मिला है और इसके लिए 2 सॉल्यूशन मिला है। अब देखेंगे क्या कि कोई हमारे पास कॉमन है या नहीं है। तो क्या कॉमन है देख लेते हैं। तो 0 2 है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल है। तो हेंस आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 2। ठीक है, क्या देख लेते हैं 2 0 है, नहीं है, 5 0 नहीं है। ठीक है, तो हेंस आवर आंसर इज व्हाट 0 2। ये 0 2 होगा जो दोनों को क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये दोनों इक्वेशन के लिए क्या है, कॉमन है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। समझ में आया होगा, नहीं आया इसको प्रीवियस करिए और प्रीवियस वीडियो करिए और फिर से देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, तो इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू क्या है 2 है। तो अब हमको पता करना है क्या कि वैल्यू ऑफ k क्या होगा। तो जब सॉल्यूशन है, ठीक है, जब इसका क्या है सॉल्यूशन है, दैट यहाँ पे हम पुट कर देते हैं क्या, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्या, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन किसमें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू k। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है। चलिए अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो 3 इंटू -1 प्लस 2y इज इक्वल टू, सॉरी y का वैल्यू भी तो है, कितना है आपका 2, तो 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा -3 प्लस 4 इज इक्वल टू k। इट मीन्स k इज इक्वल टू व्हाट
तो 1। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। हो सकता है कि आप कुछ इसको इस तरह चेंज कर दे, ठीक है, यहीं पे क्या कर दे कि y कर दे, तब पूछे तो क्या करेंगे, बस हम यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, 2k हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2k हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या करते हैं उधर भेज देते हैं। इट मीन -3 इज इक्वल टू k माइनस 2k। इट मीन क्या, -3 इज इक्वल टू -k, हेंस k इज इक्वल टू व्हाट, तो 3 आंसर। तो ऐसे जैसे भी बोले आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और हम इसी में क्वेश्चन देते हैं क्या, कि व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू क्या, कि बीटा +1। ठीक है, यहाँ आपका ये 2y था, ठीक है, हाँ 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब यहाँ पे एक दूसरा हम ले लेते हैं क्या, 5 ले लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया आपका अल्फा, और y का वैल्यू बीटा +1, सॉरी बीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा +1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, अल्फा। अल्फा का वैल्यू अब निकालना है, तो करना क्या है, सेम है वही चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, ये ठीक है, पुट करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं, चलिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है अल्फा, अल्फा पुट कर दिए, प्लस 2 इंटू क्या अल्फा +1, तो अल्फा +1 इज इक्वल टू क्या, तो 5। तो आपका कितना हो गया ये, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 2 से मल्टीप्लाई होगा दोनों में, कितना हो गया 5 अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 2। इट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू क्या, 3/5। ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? Then I hope you will learn in this video very easily. If you have any doubt, then you can ask in the comment box. Okay, thank you for watching this video.